अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब अब्बासी इस्लामाबाद से उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान की आला हालत के साथ खैर आफियत से होंगे। आज 13 नवंबर 2023। कबल इसके कि हम चार्ट की तरफ चलें, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का चार्ट आज की डिटेल आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। और कबल इसके कि हम डिटेल की तरफ चलें, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं, मेरी ये रिक्वायरमेंट कभी नहीं रही है। अलबत्ता एक दरख्वास्त मैं आप हजरात से ज़रूर करूँगा, तमाम अहबाब एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें और एक बार इस्तग़फ़ार कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की बरकत से बोलने में आसानी कर देंगे और इंशाअल्लाह आप हजरात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने में समझने में आसानी कर देंगे। ये चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। ये देखिए, मैंने इसका वीकली खोला हुआ है MT4 में। ये W1 देख रहे हैं जी, ये इसका वीकली खोला। ये इसने डबल टॉप बनाया हुआ है, वीकली डबल टॉप एट 106.40। ये वीक का चार्ट है। नो डाउट के मार्केट कितनी बार यहाँ पे जाके रिजेक्शन ले चुकी है। ठीक है जी, ये देखिए फर्स्ट वीक टक्कर मारी इसने, बिहाइंड इधर देख लीजिए, ये देखें, ये पीछे है 106.40। ये देख रहे हैं आप, 106.4042। यहाँ पे इसने लगाया एक वीक, दूसरे वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक और लास्ट वीक जो थी पिछले से पिछले वीक मार्केट काफ़ी गिरी थी यहाँ से ज़ोर से। ये देख रहे हैं आप। और ये ब्लैक लाइन को किस तरह रेस्पेक्ट दे रही थी मार्केट। और ब्लैक लाइन कौन सी, ये मंथ की जो है वो रेसिस्टेंस एरिया था और ये था 107.04। ये आप इधर देख सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर जो है डॉलर इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डेली के लगाए हुए हैं और इसके अंदर ये कलर भी हैं, लेकिन जो ब्लैक होंगे वो मंथ के हैं। तो ये देखिए 107.05 ये लिखा हुआ है मैंने। देखिए इसको कैसे मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है। ये वीक की आपकी दोनों रिट्रेसमेंट यहाँ से हुई हैं। 107 पॉइंट, ये पीछे देख लें, ये पीछे 04 और 05। ठीक है जी। अब डॉलर क्या है, डॉलर यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, फिलहाल रिट्रेस कर रहा है और एज पर सीजनैलिटी जो है हमें देखना होगा कि डॉलर इस टाइम के ऊपर एज पर सीजनैलिटी भी डॉलर डाउन रहता है। लेकिन इन्फ्लेशन क्या कहती है, इनका फेड की जो चेयरमैन है, उनके पावल साहब की जो स्पीच है उसमें वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बातें तो चल रही हैं, रुख तो हो रहा है उनका इंटरेस्ट रेट। और ये लास्ट महीना है दिसंबर का, अगला महीना, उसमें बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो वो दैट इज अदर चैप्टर। ये है बहरहाल डॉलर की रिपोर्ट, मुख्तसर ये कंक्लूजन। ये गोल सर्कल के अंदर ये देख रहे हैं, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, वीकली है ये। दूसरा ये सर्कल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तीसरा इस एरिया में आई मार्केट, लेकिन एक और बात ध्यान में रखें, इस एरिया में आकर मार्केट 106 वाली इस ब्लैक लाइन को टकरा कर, ये देखिए 2 विक मार के गई है, अदरवाइज मार्केट नीचे से वापस जा रही है। ये 100 कौन सा एरिया जी, 100, ये रेड वाला देखिए 106.40 से। अब अगली बात कौन सी है समझने की बात यह है कि यहां इसने इस ब्लैक लाइन को विक नहीं मारी, बल्कि विक को क्रॉस करके ऊपर गई है। ये देखिए यहां से मार्केट ऊपर गई है, भागते 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 ऊपर स्टे किया इसने इस एरिया के अंदर। ठीक है, फिर ऊपर भाग गया, लेकिन यहां जाके इसने विक मार के, बॉडी मार के, ये बॉडी मारी है, ये बॉडी ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडल टकराई है यहां पे और वापस आ गए। अब यहां पे बमुश्किल ये विक्स बना सकी है 2। तो ये एक नुक्ता है कि डॉलर के अंदर प्रेशर है सेलिंग का, फिलहाल व्हाट आई एम फीलिंग एज पर माय एक्सपीरियंस। ठीक है कि नहीं, ये चीज कुछ इस तरह से नजर आ रही है। लेट्स मूव ओवर टू गोल्ड, देखते हैं। अब जब डॉलर, याद रखिए, जब डॉलर के अंदर सेलिंग प्रेशर होगा तो गोल्ड के अंदर क्या होगा, गोल्ड के अंदर बाइंग प्रेशर होगा, बनता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि गोल्ड XAU वर्सेस USD है। लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स को देखना होगा, जैसा कि ये डॉलर है ना, इस पिछले वीक में डॉलर खूब बाइंग में गया। ये देखिए इसने रिट्रेस किया बाइंग में, पीछे बड़ी कैंडल के बाद तो गोल्ड क्या हुआ, नीचे गिरा। अब देखते हैं इस हफ्ते मार्केट करती क्या है डॉलर की, वो लेट्स मूव ओवर टू गोल्ड, फिर हम देखते हैं जी गोल्ड क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये गोल्ड का चार्ट आ गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोट करनी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने डेली में खोला हुआ है D1, देख रहे हैं जी आप सब हजरात, ये D1 गोल्ड डेली में। अच्छा, डेली में क्या हुआ, ये देखिए, इसका मैंने ये एरिया लिया डबल बॉटम, ये वाला हमने ट्रेंड लाइन खींची है, ये डबल बॉटम लिया, ये वाला हिस्सा, इधर से ये इसके लो लिए सारे, ये लेते गए, इधर से ये लिया,
आते 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 जब यहां पहुंची मार्केट, तो मार्केट ने यहां से रिट्रेसमेंट शुरू की। ठीक है जी, इस एरिया से मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू किया। और ये पीछे अगर आप देखेंगे, ये एरिया कौन सा, 1950 के आसपास। ठीक है जी, मैंने उस वक्त जब मार्केट यहां थी, ये पहला एरो मैंने पिछली वीडियोज अगर आप उठा के देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लगाया था कि मार्केट जाएगी, मार्केट को जाना चाहिए, होगा तो वही जो मेरे अल्लाह जी को मंजूर होगा, लेकिन मार्केट को जाना चाहिए 1934, 35, 38, 40 के इलाके में। फाइनली मार्केट टच 1934, ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह टच हो गई है। अब कुछ साथी पूछ रहे थे जी कि वीडियो बना के बताएं कि आपने कहा था 34, 40 तक जानी चाहिए, 33 तक, अब क्या होगा। तो वो जो वीक की हमने पीछे कैंडल आपको चेक करवाई है, किसकी, डॉलर की, वो बड़ी स्ट्रांग, चूंकि ओपन हुई है बाइंग में, क्लोज हुई है लास्ट वीक। और ये जो है कैंडल वीक की गोल्ड की, वो मारोबुजी कैंडल उसको बोलें, उसको आप जो भी बोलें, वो बड़ी स्ट्रांग क्लोज हुई है सेलिंग में। मार्केट की डेली की जो गोल्ड की कैंडल है, पिछले हफ्ते कंप्लीटली जो क्लोज हुई है, वो काफी स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर में क्लोज हुई है। ठीक है जी, अब हमने गोल्ड की सेलिंग प्रेशर की कैंडल को देखना यह है कि अगर अगले हफ्ते भी ये मार्केट की कैंडल पूरा वीक इसी तरह सेल में जाती है तो क्या हो सकता है। और अगर लगता नहीं है कि पूरा सेल हो, चांसेस ये हैं कि 50% मार्केट जितना पिछले हफ्ते गई है, हो सकता है इस मरतबा 50% नीचे चली जाए। तो नीचे अगर जाती है तो कौन कौन सी, देखिए ये पहली लाइन लगाई थी, ये वाली ब्लू वाली, ये तो टच हो चुका, कंप्लीट हो चुका सफर। अब दूसरी लाइन ये है कि मार्केट के ऊपर चूंकि फिलहाल सेलिंग प्रेशर है। याद रखिए एक बात बड़ी, मैं जितना भी आपको नीचे बता रहा हूं, गोल्ड जितना भी नीचे जाएगा, इट इज एज पर माई एक्सपीरियंस, ये गलत भी हो सकता है, मार्केट जितनी भी नीचे जाएगी उसको गोल्ड को ऊपर भगाने के लिए, गोल्ड के लिए मार्केट का नीचे जाना बहुत बेहतर रहेगा। अब दूसरा, ये रेड सर्कल देख रहे हैं, ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली पहली तो टच हो चुकी है। दूसरी लाइन जो है ये देखिए, ऑलमोस्ट ये मैंने लिखा है, ये 1900 का एरिया टच करना चाहिए इसको, 1908, 10, 12, 5, 1900, ये एरिया इसको टच करना चाहिए। दूसरी सूरत ये है कि ये इस तरह, ये रेड लाइन देखिए, यहां से इसको रिट्रेस मारे। एक तो ये था कि 34 से ये रिट्रेस करे, स्टिल देयर इज चांस कि 25-30 से भाग जाए, लेकिन दूसरा पहलू वायरल कौन सा है, 1900, ये देख रहे हैं जी, 1900। और अगर प्रेशर अगले हफ्ते भी इसी तरह बराबर रहता है तो फिर मार्केट के चांसेस होंगे किधर, आप ये देखिए 1834 और 1835, 40 के बीच, विच इज अ गैप फिलिंग एरिया। ठीक है जी, ये मैंने लिख भी दिया यहां पे, ये देखिए, ये मैंने नीचे लिख भी दिया, गैप फिलिंग एरिया। द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू, याद रखिए, ऑल दीज एरिया मस्ट बी टच्ड बिफोर 1 दिसंबर। ठीक है कि नहीं, यानी ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर, या फिर मैक्सिमम अगर 1 दिसंबर तक मार्केट नीचे जाती है तो ये जाए। अदरवाइज गोल्ड स्टार्ट रनिंग फ्रॉम रनवे टुवर्ड्स स्काई, ये बिल्कुल फिर आप भूल जाएं, ये फिर इंशाल्लाह 275 की 2075 की तरफ जाएगा। वाई, मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, जो गोल्ड का सीजनैलिटी चार्ट है, 12 महीनों के अंदर दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा गोल्ड जो है, इन 11 महीनों में, 12 महीनों में सबसे ज्यादा बाइंग प्रेशर गोल्ड का दिसंबर में रहता है। उस सीजनैलिटी चार्ट को सामने रखकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये फिर फिलिंग एरिया, गैप फिलिंग एरिया, ये जब गैप भी फिलिंग हो जाता है, अगर इतना सेलिंग प्रेशर रहता है कि मार्केट एंड ऑफ नवंबर तक नीचे जाती है, तो देन टूवर्ड्स टू 1834 और 44 के एरिया में, तो फिर उसके लिए एकदम फ्लाई करना आसान हो जाएगा। ये तो हो गई एक दो बातें। सेलिंग प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं कि जो जंग है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है इसराइल और फलस्तीन की, बिहाइंड ऑफ दैट वो भी एक रीजन है कि जनाब उसकी वजह से किसी वक्त भी अगर कोई सोल्यूशन निकल आता है तो गोल्ड मार्केट नीचे गिर सकती है, एकदम कम से कम 30, 40, 50 पिप तो मार्केट पॉइंट्स नीचे गिर सकती है। ठीक है जी, ये थी कुछ बातें जो आपको गोल्ड के बारे में बतानी थी। एज पर सीजनैलिटी, कीप इन योर माइंड, एज पर सीजनैलिटी मार्केट को नवंबर मिड से उठना चाहिए, या 20-25 नवंबर को गोल्ड पे अंदर सेलिंग प्रेशर रहेगा और मार्केट फिर 20-25 के बाद मार्केट उठ सकती है, इवन देन एंड ऑफ द नवंबर। ठीक है जी, और सेलिंग प्रेशर रह सकता है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेलिंग प्रेशर, चूंकि ये सीजन अब बाइंग का शुरू हो गया, तो अगर मैक्सिमम सेलिंग रहा तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए।
अगला जो टारगेट है, इन तीनों पॉइंट्स में से कहीं से भी मार्केट उठ जाए, द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडे वो क्या है कि अगर इन तीनों पॉइंट से मार्केट कहीं से भी उठती है तो उठ के इसने जाना किधर है, इंशाल्लाह टू 2075 की तरफ। ठीक है जी, ये थी एक ब्रीफली बात गोल्ड के बारे में और डॉलर के बारे में जो आपको बताई है। अच्छा, मैंने पहले भी अर्ज किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ अहबाब कहते हैं कि आप वीडियो बना के भेजा करें, हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो फिर आप बेशक इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसको जो है वो, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं को मिल जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको इनबॉक्स मैसेज मिल जाए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला। इसके ऊपर आप मुझे सिर्फ अपना सिटी और नेम लिख के बता देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूंगा। वहां से फिर जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको इनबॉक्स आ जाया करेगी। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम अहबाब को दुनिया आखिरत में कामयाब करें और तमाम अहबाब को नुकसान से बचाएं। दुआओं की दरख्वास्त है आप भाइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई हसीब अब्बासी, इस्लामाबाद।